कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट हाउस में नायब सदर के इंतखाब के लिए वोट डाला। नायब सदर के इंतखाब के लिए मंगल की सुबह 10 बजे वोटिंग शुरू हुई। आपको याद दिला दें कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और अपोजिशन इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के दरमियान इस इलेक्शन में मुकाबला है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट हाउस में नायब सदर के इंतखाब के लिए अपना वोट डाला। आपको बता दें कि इस इंतखाब में लोकसभा और राज्यसभा के 781 अरकान वोट डालेंगे और पार्लियामेंट हाउस में शाम 5 बजे तक वोटिंग के बाद वोटों की गिनती शाम 6 बजे शुरू होगी। रात देर गए नताइज का ऐलान किए जाने की तवक्को है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर और साबिक वजीर हरीश राव मुजस्सिमे की नकाब कुशाई तकरीब में शिरकत के लिए जड़चरला रवाना हुए। साबिक वजीर लक्ष्मण रेड्डी की अहलिया की पहली बरसी के मौके पर उनके मुजस्सिमे की नकाब कुशाई की जाएगी। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर और साबिक वजीर हरीश राव मुजस्सिमे की नकाब कुशाई तकरीब में शिरकत के लिए जड़चरला रवाना हुए। चैतन्यपुरी पुलिस हदूद में 3 नामालूम अफराद ने एक ऑटो ड्राइवर पर हमला कर दिया। जराये ने बताया कि चैतन्यपुरी पुलिस हदूद में एक पान शॉप पर झगड़े के बाद 3 नामालूम अफराद ने ट्रांसपोर्ट ऑटो ड्राइवर आजम पर हमला कर दिया। जख्मी आजम को फौरी तौर पर इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी हालत मुस्तहकम बताई है। चैतन्यपुरी पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। भाई मेरे साथ रात में जो है ना दिलशी नगर पे मैं पान खाने के लिए गया था, तो वहाँ पे मेरे साथ 3 जने मिलके, पहले एक ही जना था नहा के मेरे साथ ढकलम ढकली करा। मैं डब्बे पे ले रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ जरा 2 मिनट रुक जाओ भाई बोल के बोल रहा हूँ, तो भी हट बोल के बोल रहा हूँ मेरे को जरगू बोल के बोला, तो 1 मिनट रुक जाओ भाई मैं ले लिया बात, तुम ले लो बोला। मैं तो मेरे को ढकल दिया, मेरे को ढकल देने के बाद में मैं भी उसको ढकला, ने मेरे पे हाथ उठा, मैं भी उठा, तब ने फोन मारते कि और 1-2 जने आए। आने के बाद जो है ना लटा ले लेके आए लोग, लट ले लेके आए, मेरे से बात करने का बोल के सामने आके मेरे मुंह पे मारते कि और एक जना पीछे से लट लेके मारते कि गिर गया। मैं मेरे को उठने भी नहीं दिए, नॉन स्टॉप मारे मेरे को। वो इमरान खान बोल के मेरे एक भाई है, उनको फोन मारा, उन्होंने आए तक जर्रा लेट हो गए, आए तो लड़ाई भी नहीं होती थी शायद। अब वो इमरान खान आए तक मार दिए मेरे को, बेइंतहाई आई, उन्होंने आने की तरफ से मैं बच गया। अब मेरे को जो है ना वो मैं पीएस को गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत अच्छा, ये अपने चैतन्यपुरी पीएस को गया तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पुलिस वाले मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस दिए। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पुलिस वाले एम्बुलेंस को बुला के मेरे को उस्मानिया को भेजे मेरे को। अब जो है ना मेरे हाथ की हड्डी और सर डैमेज हो गया, हाथ की हड्डी टूट गई और ये हिस्सा डैमेज हो गया, और ये हिस्सा डैमेज हो गया। इधर भी पीठ पे पूरे मारा है, पैरों पे भी मारा है पूरे। किस चीज से मारे? और दांत भी थोड़ा लूज हो गया, दांत भी। किस चीज से मारे? लटों से मारे मेरे को। वहाँ पे सीसी कैमरे भी है, वहाँ पे गली में पूरे। मेरे को सीपी साहब से अदबन गुजारिश है कि मेरे साथ इंसाफ होना। और कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने 5 इलाकों के लोगों में खुसूसी तौर पर तैयार किए गए ऐनकें तकसीम की। रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में याकूतपुरा असम्बली हल्के में 3 रोज़ा आई कैंप्स कामयाबी से मुनक्किद हुए। आई कैंप्स में आंखों के मुआयने किए गए थे और वेल्डर्स को मौके पर ही खुसूसी चश्मे फराहम किए गए थे, जबकि बाकी अफराद को आज चश्मे तकसीम किए गए। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने मंगल को 5 मुख्तलिफ इलाकों के लोगों में खुसूसी तौर पर तैयार किए गए ऐनकों की तकसीम अमल में लाई। आई कैंप्स की मौसर तरीके से निगरानी करने पर यासर अरफात और सादिक सिराज से इजहार तशक्कुर किया गया है। पार्टी के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदर, मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान और
रजाकारों की जानिब से भी भरपूर ताउन किया गया और 3 रोज़ा आई कैंप से हज़ारों अफराद ने फ़ायदा उठाया। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी के अंदर 3 रोज़ा एक आई कैंप रखा गया था याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में। उस आई कैंप के अंदर तमाम लोगों का न सिर्फ आँखों का मुआयना किया गया बल्कि उन लोगों को मुफ्त ऐनक तकसीम की गई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकूतपुर की जानिब से। अल्लाह के फजल करम से 3 रोज़ा आई कैंप के अंदर जिसको नज़दीक की रीडिंग ग्लास की ज़रूरत थी उनको स्पॉट पे ही रीडिंग ग्लास दिया गया, जिसको डिस्टेंस की ऐनक की ज़रूरत थी उनको डिस्टेंस की ऐनक स्पॉट पे दिया गया। इसके अलावा कई ऐसे लोग थे जिनको दोनों डिस्टेंस और रीडिंग दोनों की ज़रूरत थी, उनका मुआयना करके उनकी चिट्ठी रख के उनका आज अल्हम्दुलिल्लाह 9 तारीख़ को आज ये डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आ रहा है सितंबर 9 के। ये जो मुबारक महीना है मिलादुन्नबी का, रबियुल अव्वल का महीना है, उस मुबारक महीने के अंदर जनाब यासर अरफात साहब, जनाब सादिक सिराग साहब ख़ास इसकी ज़िम्मेदारी लेते हुए ये न सिर्फ आई कैंप रखे बल्कि मुफ्त ऐनक की तकसीम किए हैं याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में। हज़ारों लोग इसका इस्तिफ़ादा हासिल किए हैं। मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कारपोरेटर्स का, तमाम सदर मोतमदीन का, एक्टिव वर्कर का, तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनके ताउन से ये आँखों का मायना जो आई कैंप है वो न सिर्फ सक्सेसफुल हुआ, आज उसका इख्तिताम को एसीबी ने नारसिंगी टाउन प्लानिंग अफसर को 10 लाख रुपये रिश्वत मांगने और रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। जराये ने बताया कि नारसिंगी टाउन प्लानिंग अफसर मनी हरिका ने LRS दस्तावेजात पर दस्तखत करने के इनाम के तौर पर शिकायत कुनिंदा से 10 लाख रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था। एसीबी के अहदेदारों ने बताया कि मनी हरिका ने रिश्वत की रकम में से 6 लाख रुपये पहले ही वसूल कर लिए थे। उसे दफ्तर में 4 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया। एसीबी के अहदेदारों ने खातून के पास से रिश्वत ली गई रकम भी बरामद की है और उसे गिरफ्तार कर अदालती तहवील में रिमांड के लिए एसीबी की अदालत में पेश कर दिया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ग्रुप 1 इम्तिहान जनरल रैंकिंग लिस्ट को मनसूख करने की हिदायत जारी की है। ग्रुप 1 के सिलसिले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने अहम फैसला सादिर किया। अदालत ने हिदायत दी है कि पहले से जारी की गई जनरल रैंकिंग लिस्ट को मनसूख कर दिया जाए। साथ ही अदालत आलिया ने मेंस इम्तिहान के पर्चों की दोबारा जांच करने के बाद ही मेंस के नतायज जारी करने का भी हुक्म दिया है। दोबारा जांच मुमकिन न होने पर TGPSC को दोबारा इम्तिहानात करवाने की भी हिदायत दी गई है। आपको याद दिला दें कि जस्टिस राजेश्वर राव की ज़ेरे क़यादत बेंच ने इस मामले की 7 जुलाई को हतमी समाअत के बाद फैसला महफूज रख दिया था और आज यानी 9 सितंबर को फैसला सुनाया गया। ये भी याद रहे कि अप्रैल में TGPSC ने ग्रुप 1 मेंस के इम्तिहान के नतायज जारी किए थे। कुछ उम्मीदवारों ने इदा किया था कि मेंस के पर्चों की जांच में बेज़ाब्तगियां हुई है और वो इम्तिहानात मनसूख करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू हुए थे। AIMIM नामपली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने आसिफ नगर डिवीजन में पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर नामपली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने मंगल को आसिफ नगर डिवीजन में पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने अंदरून एकमा सीवरेज समेत दीगर मसाइल हल किए जाने की उम्मीद जताई है। इस मौके पर डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, वार्ड मेंबर्स, मजलिस के इब्तिदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। 2 दिन पहले आसिफ नगर मुमताज मस्जिद के और अतराफ की गलियों से वहाँ के जिम्मेदार हजरात हमसे आकर दारुस्सलाम में मिले थे और कहा था कि एक सीवरेज का बड़ा इशू उनके साथ हो रहा है और आज उनके ही कहने पे आज मुकम्मल दौरा उन तमाम गलियों का किया गया और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि ये जितने भी मसाइल ये 2-3 गलियों के हैं ये इंशाअल्लाह हम 1-आध महीने में हल करने में कामयाब होंगे। यहाँ पर जो ख़ास तौर से जो हाईटेक फंक्शन हॉल की जो रोड आती है उसके बाजू मुमताज़ मस्जिद की रोड आती है फिर और उससे आगे और एक
सैयद अली गुड़ा की रोड आती है। और यहाँ का जो सीवरेज का जो इश्यू हो रहा है उसका एक ही मसला ये हो रहा है कि यहाँ पर मेन रोड से आकर जो बैठक के पास से जो आउटलेट है वो छोटी पाइपलाइन है। इंशाल्लाह उसका एक नया एस्टिमेशन बनाया गया करीबन 69 लाख का, और मैं एमडी साहब से खास तौर से जाके उसके ताल्लुक से मुलाकात भी किया। फिर 1-2 दिन के बाद हम लोग जाएंगे, जाके उसका फाइनल अप्रूवल करा लेंगे और टेंडर में लगाते हुए मैं यहाँ के मुकामियों को एक मुतमईनी देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 1 महीने के अंदर और या मैक्सिमम 1 महीने में ये काम हम मुकम्मल कराने की पुरजोर कोशिश करेंगे। उम्मीद है अल्लाह हमारे हाथों में कामयाबी देगा और ये काम मुकम्मल कराने में आसानी करेगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना जागृति के सदर के कविता ने नायब सदर के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की हिमायत की। कहा वो चाहती हैं सुदर्शन रेड्डी नायब सदर का इंतखाब जीत जाएं। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने जुबली हिल्स में तेलंगाना जागृति के दफ्तर में मुनक़िद कालूजी नारायण राव की यौम पैदाइश की तक़रीबात से खिताब करते हुए नायब सदर के ओहदे के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की भरपूर हिमायत की। कहा वो चाहती हैं कि सुदर्शन रेड्डी नायब सदर का इंतखाब जीत जाएं। ये कविता का कहना था कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले सुदर्शन रेड्डी अगर नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब जीत जाते हैं तो वो नायब सदर के ओहदे पर फायज होंगे। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के के बूथ मेंबर्स के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। जुबली हिल्स असेंबली हल्के का ज़िमनी इंतखाब काफ़ी अहमियत का हामिल हो गया है, चूँकि तीनों जमातें कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी इस नशिस्त से कामयाबी हासिल करने की कोशिशें कर रही हैं। हालांकि किसी भी पार्टी ने अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, ताहम वो इंतखाबी हल्के में अपनी मुहिम को जारी रखे हुए हैं। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने मंगल को जुबली हिल्स असेंबली हल्के के शेखपेट डिवीजन के एडम्स कॉलोनी में बूथ नंबर 43 और 44 के मेंबरान के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के माबाकी कामों को मुकम्मल न करवाने पर तनकीद की। साबिक वजीर केटीआर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के 90% काम केसीआर के दौर में मुकम्मल किए गए थे। माबाकी 10% कामों के लिए अराजी भी हासिल कर ली गई थी। केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी इसलिए 10% कामों को मुकम्मल नहीं करवा रहे हैं कि अगर प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तो केसीआर को शोहरत मिलेगी और लोग केसीआर को कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने बंजारी दरवाज़ा ता गुंबदान कुतुब शाही रोड हेरिटेज डेकोरेटिव पोल्स लाइट्स का इफ्तिताह किया। हल्का असम्बली कारवान में बंजारी दरवाज़ा ता गुंबदान कुतुब शाही रोड 42 लाख रुपये की तखमीना लागत से हेरिटेज डेकोरेटिव पोल्स लाइट्स नस्ब की गई हैं। एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने हेरिटेज डेकोरेटिव पोल्स लाइट्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जीएचएमसी इलेक्ट्रिकल अफसरान, पार्टी के कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, अमीरुद्दीन, मजलिस के इब्तिदाई सदर मोतमदीन के अलावा सरगर्म कारकुनान भी देखे गए। नायब सदर के इंतखाब के लिए मंगल को वोट डाले गए। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कांग्रेस के दीगर कायदीन के हमरा वोट डाला। मुल्क के 17वें नायब सदर के इंतखाब के लिए मंगल को पार्लियामेंट हाउस में वोटिंग हुई। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाला अमल शाम 5 बजे तक जारी रहा। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने पार्लियामेंट हाउस पहुंचकर वोट डाला। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वो दीगर भी देखे गए। हैदराबाद के कुशाईगुड़ा इलाके में 2 अफराद 50 लीटर दूध और दही लेकर फरार हो गए। बंजारा हिल्स इलाके में नारियल सरखा करने के बाद कुशाईगुड़ा इलाके में दूध चोरी करने का वाकया पेश आया। बताया जाता है कि बैटरी बाइक पर आए 2 अफराद 50 लीटर दूध और दही लेकर फरार हो गए। इस वाक़े के बाद से दुकानदारों में तशवीश पाई जाती है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है।
विकाराबाद जिले के पडूरू मंडल के किसानों ने रीजनल रिंग रोड अलाइनमेंट को तब्दील करने का मुतालबा करते हुए विकाराबाद जिला कलेक्ट्रेट के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। पडूरू मंडल के किसान रीजनल रिंग रोड अलाइनमेंट को तब्दील करने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने मंगल को विकाराबाद जिला कलेक्ट्रेट के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। किसानों ने इस सिलसिले में एडिशनल कलेक्टर को एक अर्जी भी पेश की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर रीजनल रिंग रोड को मंसूख करे और पुराने मंसूबे के मुताबिक ही आगे बढ़े। किसानों ने मुतनब्बा किया है कि अगर हुकूमत ने ऐसा नहीं किया तो वो बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म करेंगे। అంతా ఇప్పుడు వేస్తున్న అలైన్మెంట్ ఇచ్చింది మొత్తం అర్ధెకరా ఎకరా 2 ఎకరాల లోపు ఉన్న రైతులే ఉన్నది. అందులో అంతా 3 పంటలు పండుతాయి, అన్ని బోర్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వచ్చి చూసినా ఎవరు వచ్చి చూసినా తెలుస్తుంది. మొత్తం ఇప్పుడు అంతా ల్యాండ్ మొత్తం వరి పొలాలతో ఉంది. వరి అయితేనే కూరగాయలు పండిస్తారు. అంతా రైతులంతా వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి జీవించే వాళ్ళు ఉన్నారు. అయితే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ పాత అలైన్మెంట్ ప్రకారం తిప్పాపూర్, కంచా అండ్ ఆలూరు అటు నుంచి వేరే అలైన్మెంట్ ఉండే. అలైన్మెంట్ మార్చాల్సింది ఏమొచ్చిందో చెప్పాలి. మా ఎమ్మెల్యే గారు ఇటు అన్నారు, పరిగి ఎమ్మెల్యే గారు, నేనే మార్పించిన అలైన్మెంట్ అని. ఎందుకు మార్చాల్సి వచ్చింది? ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి కొద్దిమంది నవాబుల భూములు పోతున్నాయని దేని నుంచి మార్చేది తెలియదు. ఇప్పుడు ఉన్న రైతులంతా ఇప్పుడు అంతా పూడూరు మండలం నుంచి వచ్చిండ్రు. ఒక్కొక్కరికి అంతా ఉన్న భూముల మీద డిపెండ్ అయ్యి అంతే వ్యవసాయదారులు, ప్రతి ఒక్కరు వ్యవసాయం మీద జీవించే వాళ్ళు ఉన్నారు. అందరు చిన్న సన్నకారు రైతులు ఉన్నారు. వాళ్ళంతా భూములు పోతే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది? వాళ్ళంతా ఇప్పుడు ట్రిపుల్ అలైన్మెంట్ వచ్చి సర్వే నెంబర్లు వచ్చినప్పటి నుంచి రైతులంతా నిద్ర ఆహారాలు మానున్నారు. మా పరిస్థితి ఏంది? రేపు పొద్దున వాళ్ళు ఏం కావాలి, వాళ్ళ పరిస్థితి ఏందనేది తెలుసుకోవాలి గవర్నమెంట్. పాత అలైన్మెంట్ ప్రకారమే ట్రిపుల్ వేయాలి, వద్దనట్లే కానీ పాత అలైన్మెంట్ ఆల్రెడీ ఇచ్చిండ్రు, సెకండ్ అలైన్మెంట్ ఇచ్చిండ్రు. అలైన్మెంట్ ప్రకారం పోవాలి. ఒక రోజు జరుపుకుంటూ వచ్చి ఏమీ లేని రైతుల పైన డిపెండ్ అయిన వాళ్ళ మీద వచ్చి ఈ రోజు గవర్నమెంట్ ఇది రుద్దడం మంచిది కాదు. పాత అలైన్మెంట్ ప్రకారం ట్రిపుల్ తీసుకెళ్లాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. रैपर से मेयर बनने वाले बलिंदर शाह नेपाल के अगले वजीर आजम बन सकते हैं। सोशल मीडिया पर पाबंदी और बदउनवानी के खिलाफ हुए एहतजाज की हिमायत करने वाले बैलेंद शाह नौजवानों की पसंदीदा शख्सियत बन गए। नेपाल के वजीर आजम पीके शर्मा ओली के मुस्तफ़ी हो जाने के बाद बैलेंड के नाम से मशहूर बलिंदर शाह अगले वजीर आजम हो सकते हैं। 33 साल बलिंदर शाह काठमांडू के मेयर हैं और वो इंसदाद बदउनवानी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। अपनी इस्लाहात की वजह से उन्होंने काफ़ी मकबूलियत हासिल की है। बैलेंड ने सोशल मीडिया पर पाबंदी और बदउनवानी के खिलाफ हुए मुजाहरों की अवामी तौर पर हिमायत की थी और नौजवानों के तई हमदर्दी का इजहार भी किया था। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन ने उन्हें 100 उभरते हुए लीडर्स की फहरिस्त में भी शामिल किया है। वो गैर रिवायती कायदाना अंदाज और शफाफ हुक्मरानी पर तवज्जो की वजह से नौजवानों के पसंदीदा उम्मीदवार के तौर पर उभर रहे हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,